हाय। सो वेलकम टू फ्रंट एंड बड़ी। तो मेरे कुछ नेटफ्लिक्स की क्लोन की जर्नी में हम अपने नेटफ्लिक्स को कुछ पूरा इस तरीके से बना चुके हैं। ये मेरा फ्रंट पेज था। तो आज हम इसको ईमेल वैलिडेट करने जा रहे हैं। वैसे तो ओरिजिनल जो डेवलपमेंट प्रोडक्शन लेवल का कोड होता है उसमें हम रेजेक्स वगैरह यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्लोन करें तो हम वेरी सिंपल रखेंगे। यहाँ पे हम बस चेक करेंगे कि जो हमारा ईमेल है वो @gmail.com से खत्म होना चाहिए। अगर वो हुआ तो दूसरे पेज पे हम रिडायरेक्ट इसको कर देंगे। अभी हमारा ईमेल कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो चलिए, मैं चाह रहा हूँ अपने बीएस कोड में, और बीएस कोड में मैं सबसे पहले देखूंगा जो मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में मेरे ये इनपुट है। ठीक है, इनपुट है, इनपुट इनपुट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा इनपुट है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ मेन डॉट जेएस में जो मेरी से लिंक है। तो हम करेंगे यहाँ से अपना कोड लिखना शुरू। और जावास्क्रिप्ट में ये हम कोड लिख रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट का वेरिएबल बना लेता हूँ। डेटा टाइप कॉन्स्ट लूंगा, और यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा जो मेरा वेरिएबल रहेगा वो रहेगा ईमेल इनपुट। ईमेल इनपुट नाम से एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि मैं आईडी दे चुका हूँ उन्हें। और आईडी मैंने इनको दी है इनपुट ही दी थी शायद। तो चेक करते हैं अभी। मैं जाता हूँ अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। हाँ ठीक है, इनपुट 1 और गेट स्टार्ट। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ गेट स्टार्ट को। यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा इनपुट 1, और यहाँ पे मैं एक दूसरा सा वेरिएबल बना लूंगा। कॉन्स्ट डेटा टाइप ले लूंगा, और गेट स्टार्ट बीटीएन करके, गेट स्टार्टेड बीटीएन करके इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे हम। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको सेम हम इस तरीके से कुछ हम यहाँ पे सिलेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे जो दोनों मैंने अपने बटन, गेट स्टार्ट का बटन और जो मेरा इनपुट का सेक्शन था उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर चुका हूँ आईडी के बदौलत। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन दूंगा इफ और एल्स में। इफ और एल्स तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, आप लोगों ने यूज भी करा होगा। तो चलिए आज इफ और एल्स को यूज करते हैं। तो मैं बोलता इफ अगर मेरा गेट स्टार्ट का जो बटन है वो एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे नहीं, ये इसको बाहर आएगा। तो मैं यहाँ पे एक इवेंट लिस्टनर चला दूंगा बेसिकली। तो मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड जो मेरा बटन है, गेट स्टार्टेड बीटीएन का जो मेरा बीटीएन है इस पे लगा दो ऐड इवेंट लिस्टनर। और इवेंट लिस्टनर में जब भी क्लिक होगा एक क्लिक लगा दूंगा, और जब भी क्लिक हो एक एरो फंक्शन चलाओ, मेरा एक एरो फंक्शन चलाओ। एरो फंक्शन में जो ईमेल है, जो मेरा ईमेल है, ईमेल को क्या करना चाहिए। ईमेल अगर, हाँ ठीक है, ईमेल को, ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ ईमेल जो मेरा इनपुट है। ईमेल जो मेरा इनपुट है जो मैंने ऊपर वेरिएबल लिया था, तो डॉट वैल्यू यानी कि जो भी मेरे इनपुट पे जो यूजर टाइप करेगा, तो डॉट वैल्यू जो है कि करंट वैल्यू जो वो डालेगा वो लेगा। और मैं यहाँ पे ट्रिम का यूज कर दूंगा। ट्रिम एक फंक्शन है बेसिकली, अगर यूजर ने ईमेल में कोई स्पेस वगैरह दिया होगा तो वो उसको ट्रिम कर देगा। ठीक है, और एक ही उसको फिक्स कर देगा। अब मैं इफ के अंदर बोलता हूँ, अब ईमेल चेक करूंगा कि ईमेल उसने कैसी ईमेल डाली है। तो मैं इफ के अंदर सबसे पहले बोलता हूँ, इफ के अंदर भी एक इफ लगाऊंगा जिसमें मैं ईमेल को चेक करूंगा। मैं बोलूंगा इफ जो हमारा ईमेल है, ईमेल अगर हमारा खत्म हो रहा है ends with ends with @gmail.com,
अगर वो हमारा खत्म हो रहा है @gmail.com से, और अ, और यहाँ पे हम क्या यूज करना चाहेंगे, और हमारे ईमेल की लेंथ, लेंथ इसको ठीक है, इसको 10 से बड़ा कर देंगे, ग्रेटर देन। इसके अंदर हम रिडायरेक्ट कर देंगे, हम बोलेंगे कि हमारा जो विंडो है, विंडो में हमारी जो लोकेशन है, वो लोकेशन कौन से वाले होंगे, एक HRF का लिंक, और यहाँ हम डालेंगे अपना वॉचिंग, whatching.html, और खत्म। इतना करते ही हम यहाँ पे इसको खत्म कर चुके हैं। और अब हम चेक करेंगे एल्स वाला पार्ट, इसमें एल्स वाला पार्ट भी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा एल्स, इफ तो मेरा हो गया, एल्स अगर नहीं हुआ, अगर यूजर ने सही ईमेल नहीं डाला या @gmail वाला फॉर्मेट नहीं था, तो मैं यहाँ पे एक अलर्ट दूंगा, यहाँ पे एक अलर्ट का मैसेज प्रिंट कराऊंगा, अलर्ट, एक अलर्ट दूंगा मैं, और अलर्ट में मैं लिखूंगा प्लीज एंटर अ वैलिड जीमेल एड्रेस। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब मेरे को करना चाहिए फोकस, आई थिंक ईमेल फोकस, फोकस ईमेल, आई थिंक ये मेरा आना चाहिए, ईमेल इनपुट, क्योंकि जो मैंने ऊपर लिखा है उस पे, और एक ईमेल इनपुट के साथ उसका जो मुझे करना चाहिए, ईमेल इनपुट में कर दो, ईमेल इनपुट डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर कलर, जो मैं बॉर्डर कलर दूंगा थोड़ा सा रेड में दूंगा, बिल्कुल रेड दूंगा। ठीक है, इतना हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा कैमल केस में लिखना पड़ता है ये। तो यहाँ पे इतना जो मैंने कोड करा है, इतने में हमारा जो है कि काम चल जाना चाहिए। अगर कोई बॉर्डर आता है यूजर के टाइपिंग करते टाइम, जब वो ईमेल एंटर करेगा तो उसको टाइप करते टाइम, तो यहाँ पे हम एक दूसरा इफ लगा सकते हैं। हम बोलेंगे अगर हमारे जो ईमेल इनपुट में, हमारा जो ईमेल का इनपुट है, इस पे क्या कर दो, ईमेल इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, इवेंट लिस्नर में लगाऊंगा इनपुट, एक इनपुट वाला लगाऊंगा। इनपुट लगाने के बाद यहाँ पे चलाएंगे एक एरो फंक्शन। ठीक है, एक एरो फंक्शन चलाया, और एरो फंक्शन के अंदर इसका कलर कर दो भाई नन। तो इतना करने के बाद हमारा कोड जो है कि चलना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ मैं जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे लिख चुका हूँ, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरी ये आईडी है। यहाँ मैंने HTML में किस तरीके से इसको दिया है। HTML में मैंने आईडी टैग का यूज करा है, और जिसके अंदर मैंने अपनी आईडी लिखी है। आप लोग आईडी क्लास दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। तो चलो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ सेव, और सेव करने के बाद मैं चलता हूँ अपने यहाँ होम पेज पे। तो होम पेज पे मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी जो है कि टाइप कर चुका हूँ। तो चेक करते हैं अभी, और परफेक्ट हमारा यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा था वो परफेक्ट काम कर रहा है। अभी देखो यहाँ पे हमारा जो पेज है वो रिडायरेक्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर अपनी ईमेल आईडी ना लिखूं, और यहाँ पे मैं लिख दूं कि फ्रंट फ्रंट एंड बड़ी, फ्रंट एंड बड़ी @gmail.com, तो बेसिकली ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बस चेक करेगा कि हमारा जो ईमेल है वो @gmail.com से खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस इसका इतना कोड था, और बाकी यहाँ पे हम जो है कि इसको लिंक कर चुके हैं दूसरे पेज के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस पेज से दूसरे जो हमारे वीडियो वाला कंटेंट का जो पेज है, उस पेज को कैसे लिंक करेंगे, उस पर कैसे रिडायरेक्ट होंगे।
आज के लिए इतना काफी है, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए फ्रंट एंड बड़ी के साथ और बनाते रहिए नेटफ्लिक्स का क्लोन।